सोचो, तुम किसी को दिल से पसंद करते हो, उसके लिए सब कुछ कर देते हो, हर वक्त उसका ख्याल रखते हो, लेकिन जब बात रिश्ते की आती है तो वो तुम्हें कभी खुद से प्रपोज नहीं करती। तुम सोचते हो, आखिर क्यों? क्या कमी रह गई? असल बात यह है कि अट्रैक्शन सिर्फ तुम्हारे केयर से नहीं बढ़ता। अट्रैक्शन उस स्पार्क से बढ़ता है जो उसे तुम्हारे अंदर दिखाई देता है। और सच मानो, जब वो स्पार्क जगता है तो एक दिन वो खुद तुम्हें प्रपोज करने से खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन सवाल यह है कि वो स्पार्क पैदा कैसे होता है? कैसे तुम अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज लाओ जिससे सामने वाला इंसान तुम्हें खोने से डरने लगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, किसी को अपना बनाने के लिए उसके पीछे भागो मत, बल्कि ऐसा इंसान बनो कि सामने वाला तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। और यही माइंडसेट तुम्हें वो ताकत देगा जिससे हालात उलट जाएंगे। आज हम बात करेंगे उन 3 कामों की जो अगर तुमने कर लिए तो यकीन मानो, एक दिन वो खुद आकर तुम्हें प्रपोज करेगी। पहला काम है, अपनी वैल्यू को पहचानो और खुद को प्रायोरिटी दो। अक्सर लोग प्यार में पड़ते ही सब कुछ दूसरे इंसान पर लुटा देते हैं। हर वक्त वही, हर सोच वही। लेकिन जब तुम खुद को भूल जाते हो तो तुम्हारी वैल्यू भी उसकी नजरों में गिर जाती है। अट्रैक्शन हमेशा उसी में होता है जो अपनी दुनिया, अपने सपनों और अपने स्टैंडर्ड्स के साथ जी रहा हो। सोचो, अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, उसके हर कॉल पर तुरंत दौड़ पड़ो, उसकी हर छोटी बड़ी बात में खुद को खो दो, तो तुम्हारे अंदर नया क्या रह जाएगा? लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में गोल्स पर फोकस करो, अपने पैशन को जियो, अपने ग्रोथ पर काम करो, तो वही इंसान तुम्हें एक नए नजरिए से देखेगा। स्टोइक सोच कहती है, जिस चीज को तुम कंट्रोल कर सकते हो उसी पर ध्यान दो। और तुम कंट्रोल कर सकते हो खुद को, अपनी हैबिट्स, अपना टाइम और अपनी एनर्जी। यही तुम्हें रेयर बनाता है। और याद रखो, इंसान हमेशा उसी को चेस करता है जो रेयर हो, जो अपनी खुद की दुनिया में कंप्लीट हो। दूसरा काम है मिस्ट्री और चैलेंज को जिंदा रखना। सच्चाई यह है कि इंसान हमेशा उसी चीज को ज्यादा चाहता है जो आसानी से नहीं मिलती। अगर तुमने खुद को बहुत जल्दी रिवील कर दिया, हर राज, हर वीकनेस, हर चीज शेयर कर दी, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा मिस्ट्री रहेगा, थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, तो क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होगी। उसे यह महसूस होना चाहिए कि तुम्हें पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। तुम में हर रोज कुछ नया डिस्कवर करने लायक है। यही मिस्ट्री अट्रैक्शन को फ्यूल करती है। याद रखो, रिलेशनशिप कोई किताब नहीं है जिसे पहले दिन पूरा पढ़ लिया जाए, बल्कि ये एक जर्नी है जिसे धीरे धीरे अनफोल्ड होना चाहिए। स्टोइक्स कहते हैं, साइलेंस और मिस्ट्री में ताकत होती है। जब तुम हर बात लाउड नहीं करते तो तुम्हारा प्रेजेंस और पावरफुल लगता है। और जब सामने वाला यह महसूस करता है कि तुम्हें खोना मतलब उस मिस्ट्री को खोना है, तो एक दिन वो खुद रिस्क लेकर तुम्हें प्रपोज करेगा। तीसरा काम है इमोशनल कनेक्शन और सेफ स्पेस बनाना। देखो, अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या एटीट्यूड से नहीं टिकता। असली मैजिक तब होता है जब किसी को तुम्हारे पास आकर यह महसूस हो कि यहां वो खुद को बिना किसी डर के एक्सप्रेस कर सकती है। जब तुम सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझते हो। जब तुम्हारे साथ बैठकर उसे लगे कि पूरी दुनिया से लड़ सकती हूं क्योंकि ये इंसान मेरे साथ है। सोचो, बाहर की दुनिया सबको जज करती है, हर कोई बस अपनी सुनाना चाहता है। लेकिन जब कोई इंसान किसी को ऐसा स्पेस देता है जहां सामने वाला खुलकर अपनी फीलिंग्स, अपने डर, अपने सपनों को बता सके, तो वहां बॉन्ड बनता है। और यही बॉन्ड अट्रैक्शन को गहराई देता है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है, दूसरे इंसान को कंट्रोल मत करो, बल्कि उसे एक्सेप्टेंस दो। जब सामने वाला देखेगा कि तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे उसी रूप में स्वीकार करते हो, तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस उसके दिल में एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। और यही वो पल होता है जहां दिल हार मान लेता है। जब उसे लगेगा कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी है, तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बचेगी, तुम्हें अपना बनाने की। और यकीन मानो, उस दिन वो खुद तुम्हें प्रपोज करने से पीछे नहीं हटेगी। कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना कुछ कहे भी दिल जीत लेते हैं। इसका राज है प्रेजेंस और एनर्जी। अट्रैक्शन सिर्फ वर्ड्स पर नहीं बल्कि वाइब्स पर भी बनता है।
अगर तुम्हारी प्रेजेंस ऐसी है कि लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करें, तो सामने वाला इंसान खुद खिंचता चला आएगा। लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये आती है तुम्हारे इनर पीस से। जब तुम खुद से खुश हो, खुद से संतुष्ट हो और अपनी लाइफ को पर्पसफुली जीते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ग्लो दिखता है। ये ग्लो किसी मेकअप से नहीं आता, बल्कि डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और पॉजिटिविटी से आता है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम अपने माइंड को जीत लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें अट्रैक्ट करेगी। और ये सच है। अगर तुम्हारे चेहरे पर शिकायत नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और कामनेस है, तो लोग तुम्हें सिर्फ देखकर इंस्पायर होंगे। और वो इंसान जिसे तुम चाहते हो, वो भी सोचने लगेगा, ये वही इंसान है जिसके साथ फ्यूचर सेफ है। जब उसे लगेगा कि तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए एक सेफ हेवन है, तो वो पल दूर नहीं जब वो खुद तुम्हें खोने के डर से तुम्हें प्रपोज कर देगी। एक गहरी सच्चाई ये है कि अट्रैक्शन सिर्फ रोमांस पर नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट पर भी टिकता है। जब तुम किसी को रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट भी बनाए रखते हो, तभी असली बैलेंस बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं हर बार झुक जाऊं, हर बार हां कर दूं, तो सामने वाला मुझसे और करीब हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इसका उलट है। अगर तुम हर बार कॉम्प्रोमाइज करते रहो, अपनी बाउंड्रीज तोड़ते रहो, तो सामने वाला तुम्हें ग्रांटेड लेने लगता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट वो गिफ्ट है जो तुम खुद को देते हो, और दुनिया उसी नजरिए से तुम्हें देखती है। अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे, अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े रहोगे, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही नहीं करेगा। सोचो, जब उसे लगेगा कि तुम सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं, बल्कि स्ट्रांग इंसान भी हो, तो उसके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग एडमिरेशन पैदा होगी। और वही एडमिरेशन धीरे धीरे चाहत में बदलेगी। और जब चाहत गहरी हो जाएगी, तो तुम्हें प्रपोज करने से वो खुद को रोक नहीं पाएगी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमेशा मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं? वजह है उनका विजन और क्लैरिटी। जब तुम्हारी जिंदगी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो सामने वाला तुम्हें सिर्फ आज का इंसान मानता है। लेकिन जब उसे दिखता है कि तुम्हारे पास गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, और तुम एक्टिवली उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी नज़र में तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। लोग नेचुरली उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसके पास पर्पस हो। स्टोइक्स मानते थे कि इंसान की ताकत उसके कंट्रोल में नहीं आने वाली चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के पर्पस को समझने और उसके लिए लड़ने में है। जब तुम ये एटीट्यूड अपनाते हो, तो तुम्हारी एनर्जी ही बदल जाती है। सोचो, अगर वो तुम्हें देखे कि तुम बस वक्त बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने विजन पर काम कर रहे हो, तो उसके दिल में ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन पैदा होगी। और यही रिस्पेक्ट एक दिन उसे ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर मुझे किसी के साथ फ्यूचर बनाना है, तो ये वही इंसान है। और जब ये थॉट उसके दिल में बैठ जाएगा, तो वो खुद इनिशिएटिव लेकर तुम्हें प्रपोज करेगी। एक और चीज जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है ह्यूमर और लाइटनेस। अट्रैक्शन सिर्फ सीरियस टॉक से नहीं बनता, बल्कि उस कंफर्ट से भी आता है जहां सामने वाला खुलकर हंस सके। सोचो, पूरी दुनिया टेंशन से भरी है, हर जगह लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं। अगर तुम्हारी कंपनी ऐसी है जहां सामने वाला अपने सारे बोझ भूल जाए, मुस्कुरा ले, खुलकर हंस सके, तो वो तुम्हारे साथ बार बार रहना चाहेगा। स्टोइक फिलोसोफर्स भी कहते थे, जिंदगी जितनी छोटी है, उसे अननेसेसरीली सीरियस मत बनाओ। बैलेंस जरूरी है। और जब तुम खुद के साथ भी हंस पाते हो, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हो, तो तुम्हारी वाइब मैग्नेटिक हो जाती है। वो इंसान जिसके साथ तुम रहना चाहते हो, जब यह महसूस करेगा कि तुम्हारे साथ होने का मतलब है पॉजिटिविटी और खुशी, तो उसके दिल में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि डिपेंडेंसी बनने लगेगी। और डिपेंडेंसी वहीं ले जाती है जहां इंसान खुलकर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। यकीन मानो, जब उसे लगेगा कि तुम्हारे साथ फ्यूचर का मतलब है मुस्कुराना, तो वो खुद तुम्हें प्रपोज करने से पीछे नहीं हटेगी। कभी गौर किया है, कुछ लोग सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी से ही दिल जीत लेते हैं। अट्रैक्शन सिर्फ शुरुआत की एक्साइटमेंट से नहीं बनता, बल्कि इस बात से बनता है कि सामने वाला तुम्हें कितना भरोसेमंद मानता है। आज की दुनिया में ट्रस्ट सबसे रेयर चीज है। लोग कहते बहुत हैं, लेकिन निभाते कम हैं। अगर तुम वो इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सके, जो अपनी बातों पर खड़ा रहे,
जो अपनी प्रेजेंस से स्टेबिलिटी लाए, तो सामने वाला तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करेगा बल्कि तुम्हें खोने से डरने लगेगा। स्टोइक्स कहते थे कैरेक्टर फेट से बड़ा होता है। मतलब अगर तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग है, तुम्हारे वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं, तो तुम्हारा अस्तित्व ही रिस्पेक्ट और एडमिरेशन पैदा करता है। और रिस्पेक्ट ही वो बीज है जिससे अट्रैक्शन पनपता है। सोचो, जब वो तुम्हें देखेगा कि तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम खेल नहीं खेलते, फेक नहीं हो, बल्कि जेन्युइनली डिपेंडेबल हो, तो उसके मन में ये सवाल उठेगा, अगर मैंने इसे खो दिया तो क्या मुझे कभी इतना सच्चा इंसान फिर मिलेगा? और जब ये डर उसके दिल में बैठ जाएगा तो प्रपोजल उसके लिए चॉइस नहीं बल्कि नेसेसिटी बन जाएगा। आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद की ऑथेंटिसिटी। दुनिया में लोग मास्क पहनकर चलते हैं, हर कोई कुछ बनने की कोशिश करता है जो वो असल में है ही नहीं। लेकिन सच्चा अट्रैक्शन तभी बनता है जब तुम बिना डर के खुद को दिखाते हो। अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी जर्नी, सब ईमानदारी से। स्टोइक्स कहते थे नेचर के अगेंस्ट मत जियो बल्कि उसे एक्सेप्ट करो। तुम्हारी ऑथेंटिसिटी ही तुम्हें अलग बनाती है। जब सामने वाला देखेगा कि तुम दिखावा नहीं करते, तुम फेक परफेक्शन के पीछे नहीं भागते बल्कि अपने रियल सेल्फ के साथ खड़े हो, तो उसके लिए तुम रेयर बन जाओगे। और इंसान हमेशा रेयरिटी की तरफ खींचता है। याद रखो, तुम परफेक्ट बनने के लिए पैदा नहीं हुए बल्कि रियल बनने के लिए पैदा हुए हो। और जब कोई तुम्हें तुम्हारी ऑथेंटिसिटी के साथ चाहता है तो वो तुम्हें खोने से डरता है। यही डर उसे उस पॉइंट तक ले जाएगा जहां वो खुद अपने दिल की बात कह देगी। तो अब तुम्हें साफ दिख रहा है, प्रपोजल के लिए पीछे भागने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी वैल्यू पहचानो, मिस्ट्री बनाए रखो, रिस्पेक्ट और विजन के साथ जियो और अपनी ऑथेंटिसिटी से दुनिया को इंस्पायर करो। जब तुम ऐसा इंसान बन जाओगे तो सामने वाला तुम्हें पाने के लिए खुद रिस्क लेगा, खुद स्टेप उठाएगा। और सोचो, वो पल कितना पावरफुल होगा जब वो इंसान जिसके लिए तुम दिल से फीलिंग्स रखते हो खुद तुम्हें कहेगा, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं, क्या तुम मेरे होगे? यही असली जीत है, जब तुमने अपनी ग्रोथ और ऑथेंटिसिटी से किसी का दिल जीत लिया। अब सवाल तुम्हारे लिए है, इन 3 में से कौन सा काम तुम सबसे पहले अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे? कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स शायद किसी और की लाइफ बदल दें। अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और लोग भी समझ पाएं कि प्रपोजल का असली सीक्रेट चेस करने में नहीं बल्कि खुद को इतना रेयर और वैल्यूएबल बनाने में है कि सामने वाला खुद कहे, मैं इसे खोना नहीं चाहती।